वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स और हमारी यूनिट सेकंड और एनसीईआरटी बुक में हमारा चैप्टर नंबर 3। तो हमारी यूनिट सेकंड या चैप्टर नंबर 3 बोलें कंप्लीट हो चुका है। तो आज से स्टूडेंट्स हम रिवीजन शुरू करते हैं, रैपिड रिवीजन। एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे अपनी यूनिट नंबर 3 है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आज से आपकी रिवीजन सीरीज शुरू होती है, तो आप इनको साथ के साथ रिवाइज करें। जस्ट रिवीजन के बाद फिर आपका टेस्ट होगा, तो आप लोग इसको साथ के साथ रिवाइज करें। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना रिवीजन। तो सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन जो पार्ट था कि हमें यही समझना होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। देखिए, एक कॉमन सी बात है कि जब हमारे चार्ज हैं फ्लो करते हैं तो मूविंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सीधी सी बात है। आपने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि जो हमारे चार्जेज होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, तो हमें चार्ज के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करना होता था जब हमारे चार्ज रेस्ट में है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों को चार्जेज के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, कब? जब चार्जेज हमारे मोशन में होते हैं। तो मोशन में होते हैं तो वो जैसे करंट जनरेट करते हैं, उनके ऊपर जो दबाव लगता है वो क्या होता है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, वो इनको कैसे मूव कराता है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो इनके मोशन का अपोज करती है, जो हमारा रेजिस्टेंस आया था। तो स्टूडेंट्स, मतलब आप लोग जब हमारा चार्ज मोशन में है तो उसके साथ क्या क्या होता है, ठीक है, वो कैसे प्रभावित होता है, किन किन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पूरी यूनिट पे हमारा यही फोकस रहेगा, आप लोगों को यही करना है। तो जैसे कि हम बात करें कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो सिंपली आप बोलोगे कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप स्टडी करोगे, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप स्टडी करोगे कि हमारे जो मूविंग चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेज मोशन में होते हैं तब हम उनको स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में फिजिक्स की, वो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो देखिए, ये तो सीधी सी बात हो गई कि जब चार्ज कैरियर से मूव करेंगे हमारे, तब हमारा करंट है वो जनरेट होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, द चार्ज्ड एंटिटीज हुज फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। ये वो एंटिटीज होते हैं, आप कह सकते हैं कि चार्ज कैरियर हैं, वो एक जब डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तब उनको हम करंट कैरियर्स बोलते हैं। और ये आप लोगों ने सिंपली पढ़ा है कि जब हमारे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो तो ऑलरेडी होते ही हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो ये रैंडमली आर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, इनकी एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है, जिस कारण से ये किसी प्रकार का कोई करंट जनरेट नहीं करते हैं, जो कि हम आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ेंगे कि इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। तो जब इनके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हम एक डेफिनेट डायरेक्शन की वेलोसिटी को काउंट कर सकते हैं, या एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे हैं तो वो हमारा वर्क हो रहा है और करंट है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है,
तो ये वो आप कह सकते हैं कि जो चार्ज कैरियर जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट है वो कॉन्स्टिट्यूट्स करते हैं, उन्हीं को हम करंट कैरियर्स कहते हैं। अब हम अलग अलग में पढ़ेंगे, जैसे सॉलिड्स की बात कर लें तो सॉलिड्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सॉलिड मतलब कोई भी आपका जो सॉलिड है, ठीक है, चाहे वो आपकी वायर है, चाहे कोई मटेरियल का पीस है, ठीक है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सॉलिड जो हमारा कंडक्टर होता है जिनके अंदर चार्ज फ्लो करते हैं, मतलब जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल के अंदर। मान लीजिए आपने कॉपर वायर ले ली, तो जो कॉपर एटम की जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और वो हमारे करंट कैरियर्स का काम करते हैं, ठीक है। सॉलिड में एक अलग चीज़ भी होती है सेमीकंडक्टर, हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर में आता है। हम अपनी जब 9th यूनिट स्टडी करेंगे तो उसमें हम इनके बारे में जानेंगे, कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। तो अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज होल्स हैं, वो करंट कैरियर्स का काम करते हैं। अब हम बात करें इन लिक्विड। लिक्विड आपको पता है, लिक्विड है जब वो आयंस में टूटता है, तो जो आयंस होते हैं वो हमारे करंट कैरियर्स का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl है, ठीक है, तो NaCl है, जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो NaCl टूट जाएगा, Na+Cl-। तो जो Na+ और Cl- है, दे आर करंट कैरियर्स इन केस ऑफ लिक्विड। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जिनको कैटायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन जिनको अनायन बोलते हैं, तो ये हमारे लिक्विड के अंदर कैरियर्स का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने छोटी क्लासेज में स्टडी किया होगा कि एक डिस्टिल्ड वाटर के अंदर करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा नमक मिला देते हैं तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो मतलब नमक मिलाने पर क्या होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर है वो आयंस में नहीं टूटता है, जो NaCl है वो आयंस में टूट जाता है, और वो आयन से हमारे करंट कैरियर्स का काम करते हैं। अब हम बात करें इन गैसेस, तो गैसेस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन होते हैं, वो करंट कैरियर्स का काम करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए हमारे जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं दे रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, वो रैंडमली आल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनको एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हम उनके ऊपर एक फोर्स एक्सर्टेड करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के रूप में, और वो फोर्स इनको एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कराता है, ठीक है। तो वही जो एक्सटर्नल फोर्स जो इनको करंट कैरियर को एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कराता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, और सिंपली हम शॉर्ट फॉर्म में उसको EMF बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो EMF है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि करंट कैरियर्स को एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कराता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें EMF ऑफ फोर्स, जो EMF हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, अगर हम सेल के केस में इसका जिक्र करें तो EMF ऑफ ए सेल is defined as the maximum potential difference between the two electrode of the cell when the no current is drawn from the cell or cell is in open circuit। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं, तो देखिए EMF ऑफ ए बैटरी है, हमने इसके साथ कोई सर्किट नहीं जोड़ रखा है, सीधा वोल्टमीटर लगाते हैं, तो वोल्टमीटर लगाने पे जो रीडिंग आती है वो हमारा क्या होता है, सेल का EMF, ठीक है। और जैसे ही हम इस बैटरी के अक्रॉस एक सर्किट बना दे, जैसे हमने बल्ब लगा दिया, की लगा दी, ठीक है, जैसे की को हम क्लोज करेंगे बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। अब आप वोल्टमीटर लगा के जब इसमें रीडिंग लेंगे तो वो आपके पहले वाली रीडिंग से कम आएगी, ठीक है। और जब हमारी सर्किट क्लोज होती है उस दौरान जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं वो हमारा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है।
मतलब जब आपकी बैटरी है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, ओपन सर्किट, उसमें कोई सर्किट नहीं है, तब आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो वो उस बैटरी का ईएमएफ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप नई बैटरी लेके आते हो, ठीक है, उस बैटरी में आप क्या करते हो, वोल्ट मीटर लगा के चेक करते हो, तो वो नई बैटरी 12 वोल्ट की है, तो आपको 12 वोल्ट रीडिंग दिखाएगी वोल्ट मीटर में। इट मीन्स वो उस बैटरी का ईएमएफ है। लेकिन जैसे ही आप बैटरी अपने घर के सर्किट में कनेक्ट कर देते हो, इन्वर्टर लगा के, और घर के सर्किट में कनेक्ट हो गया, अब आप वोल्ट मीटर लगा के देखोगे तो वो रीडिंग कम हो जाएगी, 11 पॉइंट समथिंग मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो जो 11 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू है, अब वो आपका क्या है, वो आपके सर्किट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक माइनर सा डिफरेंस है, आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। ईएमएफ जब अनयूज्ड बैटरी होती है उस समय उसके अंदर जो है उसका टोटल वो ईएमएफ, और जब सर्किट से जोड़ देते हैं तो वो फिर चेंज हो जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे V इज इक्वल टू W/Q फर्स्ट यूनिट में हम स्टडी कर चुके हैं। तो इस हिसाब से जो ऐसा यूनिट है ईएमएफ ऑफ ए बैटरी या सेल, वो हो जाएगी वोल्ट या जूल पर सेकेंड। तो अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल एनर्जी सप्लाई बाय द सेल टू ड्राइव 1 कूलम ऑफ चार्ज वंस अराउंड द होल सर्किट। किसी भी सेल का ईएमएफ है वो 1 वोल्ट कब कहलाता है, जब हम 1 जूल एनर्जी सप्लाई करें, मतलब जो सेल है वो 1 जूल एनर्जी सप्लाई करे 1 कूलम चार्ज को एक चक्कर लगाने में। जैसे ए पॉइंट से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 1 कूलम चार्ज चला, और वो फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होता हुआ वापस पॉजिटिव पे आ जाता है, तो ये एक राउंड हो गया। तो एक राउंड लगाने में 1 कूलम चार्ज को जो 1 जूल अगर एनर्जी यूज होती है तो वो हमारा ईएमएफ 1 वोल्ट कहलाता है। अब जो ईएमएफ और सेल का वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स का नेचर कैसा है, नेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर और कंसंट्रेशन क्या है, और टेम्परेचर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर सेल का ईएमएफ है वो डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। जिस रेट से हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, उसका क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा बाई फार्मूला हम बोल सकते हैं Q/T, ठीक है। और जो गिवन क्रॉस सेक्शन है उसमें आप क्या करोगे कि आपने एक पॉइंट ले लिया क्रॉस सेक्शन पे ए पॉइंट, तो ए पॉइंट के ऊपर जो क्रॉस सेक्शन बनता है उस क्रॉस सेक्शन में मान लीजिए 1 सेकंड में जितने चार्ज फ्लो करते हैं, आपने उसको नोट कर लिया, कंडक्टर पे एक ए पॉइंट लगा दिया, और वहाँ जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर से 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो करते हैं, उससे हम करंट का मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट है करंट की, वो एम्पियर होती है, ठीक है। तो अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो 1 एम्पियर कब कहलाता है, जब हमारा 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन में से पास होता हो तो हमारा क्या कहलाता है, वो 1 एम्पियर करंट, ठीक है। जैसे हमें कोई क्रॉस सेक्शन गिवन है तो उस क्रॉस सेक्शन में हम देखेंगे कि जो 1 कूलम चार्ज है 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो वो हमारा 1 एम्पियर करंट कहलाता है, ठीक है। स्टूडेंट, जो जब हम कंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, ठीक है। और ये ध्यान रहे आपको कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि करंट की डायरेक्शन क्या है, तो करंट की डायरेक्शन स्टूडेंट हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है बाय कन्वेंशन। तो वो हमारा होगा, करंट हम हमेशा बोलेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन क्या है, तो वो आपका हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। और एक कॉमन चीज़ और भी पूछ ली जाती है कई बार
कि जो सेल से बाहर जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और सेल के अंदर जो डायरेक्शन होती है करंट की वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है, करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आई नोट करंट फ्लो कर रहा है, ये बी जंक्शन के ऊपर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो आई नोट हो जाएगा I1 प्लस I2। और इसी तरह दूसरे केस में भी आपका आई नोट हो जाएगा I1 प्लस I2। तो स्टूडेंट्स, करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पॉइंट्स थे करंट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने रिवीजन को आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा फास्टली करेंगे ताकि जल्दी से हम रिवाइज करके इसका टेस्ट दे पाएँ। तो स्टूडेंट, जो आपको डेली की डेली जो रिवीजन के लिए आता है आप उसको साथ के साथ रिवाइज करें ताकि हम इसको अच्छे से तैयार कर सकें। कोई भी डाउट्स आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।